जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 6 आदमी का धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ में अब तक हमने पढ़ लिया है कि एक धनी आदमी है जो एक नगर में रहता है। वो अपने बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी एक बालक आके 5 रुपये मांगने लगा। क्या हुआ? एक धनी आदमी बरामदे में बैठ के अखबार पढ़ रहा था। तभी एक बालक ने आके कहा आदमी से कि मुझे 5 रुपये दे दो, मेरी माताजी बीमार है, उनकी दवाई के लिए मुझे पैसे चाहिए। तब धनी आदमी ने सोचा कि इतनी बड़ी रकम आपको क्यों चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए, और मैं बिना किसी जान पहचान के किसी को रुपए पैसे नहीं दूंगा। ठीक है। तो उस धनी आदमी ने उस बच्चे से उसका धर्म पूछा बालक से। तो बालक ने कहा मेरा कोई धर्म नहीं है। फिर बालक की धनी आदमी ने जाति पूछी। तो बालक ने कहा मेरी कोई जाति भी नहीं है। तो धनी आदमी ने कहा अच्छा ठीक है, कुछ जान पहचान के लिए अपना नाम ही बता दो। तो बालक ने कहा कि मेरा नाम भारत सिंह है। बालक ने क्या नाम बताया अपना? भारत सिंह। तो बच्चों अगर प्रश्न आ जाता है कि बालक का नाम क्या था, तो इस पाठ में बालक का नाम क्या था, तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? भारत सिंह। ठीक है। आइए आज फिर धनी आदमी ने क्या कहा कि अच्छा क्षत्रिय जान पढ़ते हो, नाम से क्षत्रिय जान पढ़ते हो कि क्षत्रिय लग रहे हो अगर नाम है तुम्हारा भारत सिंह। तो बालक कहता है कि नहीं, मैं केवल भारत हूँ और सिंह मेरी पहचान है। आइए आगे पढ़ते हैं। आदमी ने कहा कि सिंह तुम्हारी पहचान है, सो कैसे? अब बालक ने कहा था कि भाई मेरा नाम तो सिर्फ भारत है, सिंह मेरी पहचान है। तो आदमी ने कहा कि भाई आप सिंह आपकी पहचान कैसे है? तो बालक ने कहा मैं भारत का निवासी हूँ, इसीलिए भारत हूँ। बालक ने क्या कहा कि भाई मैं भारत देश में रहता हूँ, इसीलिए भारत हूँ। मेरा नाम क्या है? भारत। तो मैं भारत में रहता हूँ, इसीलिए भारत नाम है मेरा। सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है। अब सिंह क्या बता रहा है बालक कि मेरे राष्ट्र का निशान क्या है? सिंह है मेरा राष्ट्र। देश का निशान क्या है? सिंह। सिंह मतलब शेर। आदमी अच्छा अब समझा, तुमको भारत से प्रेम है। धनी आदमी ने कहा कि अच्छा अब समझा, तुमको भारत से प्रेम है, भारत देश से। अब जो बड़े अपने देश से प्यार करते हैं तो राष्ट्र प्रेम ही उसका धर्म होता है ना। तो आदमी ने कहा कि अच्छा अब समझा मैं कि तुमको अपने देश से प्रेम है या फिर भारत देश से प्रेम है। फिर मुझसे रुपए क्यों मांग रहे हो? अब आदमी ने कहा कि अच्छा तुम अपने देश से प्यार करते हो तो फिर मुझसे रुपए क्यों मांग रहे हो? इतना बड़ा देश पड़ा है, कहीं भी जाकर मांग लो। फिर आदमी ने कहा बालक से कि भाई तुम मुझसे ही रुपए क्यों मांग रहे हो? इतना बड़ा देश पड़ा है, किसी से भी पैसे मांग लो, कहीं पर भी जाकर तुम पैसे मांग सकते हो। बालक ने कहा कि आप भी भारतीय हैं, है ना। बालक ने क्या कहा कि आप भी भारतीय हैं। भारतीय मतलब भारत में रहने वाला। क्या है भारतीय? किसे कहते हैं? भारत में रहने वाला भारतीय कहलाता है। तो बालक ने धनी आदमी से कहा कि आप भी भारतीय हैं, मेरे पिता के समान हैं, इसीलिए आपसे रुपए मांगने का मैंने साहस किया। साहस मतलब हिम्मत की, है ना। तो बालक कह रहा है कि आप बड़े हैं मुझसे, आप मेरे पिताजी के समान हैं, इसीलिए आपसे रुपए मांगने की हिम्मत की या फिर मैंने साहस किया। आदमी बड़े बातूनी हो। बातूनी का अर्थ क्या होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा बोलने वाला। बातूनी का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक बातें करने वाला। तो आदमी ने बालक से कहा कि बड़े बातूनी हो, मैं यूँ किसी को भी भीख नहीं देता। आदमी ने बालक से क्या कहा कि मैं यूँ किसी को भीख नहीं देता। बच्चा जो भीख मांगने तो आया नहीं था ना, पर उस आदमी को यही लगा कि क्या पता बच्चा भीख मांग रहा है। तो आदमी ने कहा कि बड़े बातों नहीं हो, मैं यूँ किसी को भीख नहीं देता। बालक तो उधारी दे दीजिए। अब बालक कहता है कि अच्छा तो उधारी दे दीजिए। आदमी उधार भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। अब धनी आदमी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें ना तो भीख दे सकता हूँ और ना ही उधार दे सकता हूँ। क्यों उधार नहीं दे सकता? क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस जगह रहते हो, तुम्हारे मम्मी पापा कौन हैं, मैं तो तुम्हें किसी प्रकार से नहीं जानता, तो मैं तुम्हें उधार रुपए कैसे दे सकता हूँ।
तो बालक ने कहा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, माँ स्वस्थ हो जाएगी तब मैं रुपए लौटा दूंगा। बालक ने धनी आदमी से क्या कहा कि आप मुझ पे विश्वास रखिए। विश्वास रखना मतलब विश्वास है ना, विश्वास होना चाहिए बच्चों। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर वो बालक विश्वास दिला के वापस पैसे नहीं देता तो धनी आदमी उस बच्चे को कहाँ ढूंढते, क्योंकि उस बच्चे का तो कोई ठिकाना ही नहीं बताया था उसने कि वो कहाँ रहता है, किसका बेटा है, ये कुछ भी नहीं बताया था। तो बालक ने कहा कि आप मुझे पर विश्वास कीजिए, माँ स्वस्थ हो जाएगी तब मैं लौटा दूंगा। क्या? पैसे लौटा दूंगा, रुपए। आदमी, तो अपने पिता को भेजो। अब आदमी ने बच्चे से क्या कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रुपए देने को तैयार हूँ, पर तुम अपने पापा को भेजो, अपने पिताजी को भेजो, मतलब अपने पापा को भेजो। बालक, वे इस दुनिया में नहीं रहे। अब बालक क्या कह रहा है बच्चों कि वे इस दुनिया में नहीं रहे। कौन इस दुनिया में नहीं रहे? अब बालक के पापा थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, है ना बच्चों। अगर बालक के अगर पापा होते तो उस बालक को पैसे मांगने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो बालक के जब पिताजी नहीं थे और माँ भी क्या अस्वस्थ थी, बीमार थी, तो इस मजबूरी में उस बच्चे को धनी आदमी से पैसे उधार लेने की नौबत आई। अब कल के वीडियो में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।